स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात कर रहे थे अपने जो पिछले 2 लेक्चर बन चुके हैं वो बन चुके हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल को लेके। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज को देखिए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आज अपन थर्ड कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे और आपका थर्ड कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा और इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उनको आप नोट कर लीजिएगा ताकि कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इसको समझना है आपको। ऐसे बोलते हैं, इसके पहले तो नाम बहुत सारे हैं, जैसे विवेक भी बोलते हैं, ठीक है। विवेक किसी लड़के का नाम नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे आप रूढ़िवादिता का भी बोलते हैं, इसका जो प्रचलित नाम है सबसे ज्यादा वो है रूढ़िवादिता। इसे आप अनुधारवादिता भी बोलते हैं। इसे आप पुरातनवादी भी बोलते हैं। याद रखिएगा नाम, विवेक, रूढ़िवादिता, अनुभागवादिता, पुरातनवादी। इसे आप दूरदर्शिता के भी बोलते हैं। इसे आप परंपरागत भी बोलते हैं। और इसे आप बोल सकते हो, पुरातनवादी हो गया, परंपरागत भी हो गया, इसे आप संकुचन का भी बोल सकते हो। देखिए इसके नाम देखिए, विवेक, रूढ़िवादिता, अनुधारवादिता, पुरातनवादी, दूरदर्शिता, परंपरागत और संकुचन, ये इस अवधारणा के नाम है। इंग्लिश में केवल 2 ही नाम है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपके इसके नाम इंग्लिश में ध्यान में रखिएगा। इसे आप प्रूडेंस की भी बोलते हो अवधारणा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसे आप बोल सकते हो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये आपको नाम ध्यान में रखना है। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर अपन बहुत सारी बातें करेंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है, कहीं पे जाना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसमें पहली बात, ये बहुत सेफ चलने वाला है, ये अकाउंटिंग को सेफ बनाता है। आपको मतलब फ्यूचर में जितनी भी हानियां होने वाली है उनके लिए तैयार करता है। ये कंसेप्ट आपको बता रहा है कि जो फ्यूचर में यानी भविष्य में जितने भी आपके एंटिसिपेटेड लॉसेस है यानी संभावित हानियां, यानी भविष्य की संभावित हानियों का ये लेखा अभी कर देता है। क्या कर देता है? लेखा कर देता है। भविष्य में संभावित होने वाली हानियों का ये लेखा कर देता है, लेकिन लाभों पर कोई ध्यान नहीं देता है। भविष्य में होने वाली संभावित हानियों का क्या कर देता है? लेखा कर देता है, लेकिन लाभों का कोई ध्यान नहीं रखता है। आगे पहली बात समझो। दूसरी बात ये ऐसे बोल रहा है कि अपने खर्चों को तो ज्यादा दिखाओ। क्या बता रहा है ये? भाई खर्चों को तो ज्यादा दिखाओ, आय को क्या करो? कम दिखाओ। ये बोल रहा है कि खर्चों को तो बढ़ा के दिखाओ, आय को क्या दिखाओ? कम दिखाओ। बड़ा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है ये, देखा जाए तो। दूसरी बात है, ये बोल रहा है दायित्व को बढ़ाकर दिखाओ। क्या करो? दायित्व को बढ़ाकर दिखाओ, लेकिन जो असेट्स है, असेट्स बोल दो या संपत्ति बोल दो, उसे कम दिखाओ। यानी लायबिलिटीज को बढ़ा के दिखाओ, असेट्स को कम दिखाओ, खर्चों को ज्यादा दिखाओ और इनकम को कम दिखाओ। इससे क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे यह फर्क पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट क्या नजर आएगा? कम नजर आएगा। आपका प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगा? कम नजर आएगा। और ये कम नजर आने की वजह से आपको टैक्स भी क्या करना पड़ेगा? कम पे करना पड़ेगा। देखो आपके वास्तव में देखा जाए तो प्रॉफिट तो ज्यादा है ना, क्योंकि आपकी संभावित हानियां जो हुई नहीं है उनका लेखा कर लिया है आपने। इनका लेखा करने से आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम नजर आ रहा है। खर्चे आप बढ़ा के दिखा रहे हो तो प्रॉफिट वैसे ही कम नजर आएगा, टैक्स भी कम देना पड़ेगा। वो देखा जाए तो वास्तव में तो प्रॉफिट आपका ज्यादा ही है। क्या है? प्रॉफिट ज्यादा ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट को कम नजर दिखा रहा है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसकी वजह से टैक्स कम नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? सीक्रेट रिजर्व बन रहा है। क्या बन रहा है? सीक्रेट रिजर्व बन रहा है। और ये सीक्रेट रिजर्व में क्या हो रहा है? पैसा इकट्ठा हो रहा है। इसे बोलते हो आप गुप्त संचय। क्या बोलते हो? गुप्त संचय। ये आपके बुक्स
बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं भी नजर नहीं आएगा, लेकिन ये आपका बन रहा है गुप्त संचय, जिसका लेखांकन अकाउंट्स में कहीं पर भी नहीं होता है। ध्यान में रखना है, यानी आप फ्यूचर की संभावित हानियों का तो लेखा कर लेते हो, लाभों को ध्यान में नहीं रखते हो, खर्चों को बढ़ा के दिखाते हो, आय को कम दिखाते हो, दायित्व को बढ़ाकर दिखाते हो, असेट्स को कम दिखाते हो, प्रॉफिट कम नजर आएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। टैक्स कम देना पड़ेगा तो आपके क्या होंगे, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होंगे, और सीक्रेट रिजर्व का लेखा आप कहीं पर भी नहीं करते हो। अकाउंटिंग में ध्यान में रखना है, ये छिपा हुआ है, नजर नहीं आ रहा है आपको। ओके, थर्ड बात, जितने भी प्रोविजन बनते हैं, प्रावधान, इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविजन। क्या बोलते हैं? प्रोविजंस। जितने भी प्रावधान बनते हैं, जितने भी प्रोविजंस बनते हैं, वो इसी ही कंसेप्ट की वजह से बनते हैं। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जैसे देनदार से आपके पैसे आने में संशय लग रहा है तो आपने क्या बना लिया, उनका प्रोविजन बना लिया। टैक्स के लिए क्या बना लिया आपने, प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ऐसे भी तो हो सकता है, आप क्या करते हो, आपको डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव भी होता है, लेकिन ये उसकी अवहेलना कर देता है। ठीक है, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको जो आप पैसा चुकाते हो तो वो आपको डिस्काउंट देते हैं, और उस डिस्काउंट को ये क्या करता है, उसकी अवहेलना कर देता है, उसका कोई संचय नहीं बनाता है। देखिए कितना चालू है, मतलब अपने प्रॉफिट को किसी भी तरह से ये कम नजर करेगा, और जिसकी वजह से आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, और सीक्रेट रिजर्व क्या होगा, क्रिएट होगा। सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होगा और इसका लेखा कहीं पर भी नहीं होता है। और जितने भी प्रोविजंस बनते हैं, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, जितने भी प्रोविजंस बनते हैं वो किस लेखा की वजह से बनते हैं, इसी कंसेप्ट की वजह से बनते हैं, जिसे रूढ़िवादिता बोलते हैं। याद रखिएगा, इसे रूढ़िवादिता ज्यादा से ज्यादा ये नाम सुनाई देता है आपको, और कंजर्वेटिज्म सुनाई देता है, लेकिन सभी नाम को ध्यान में रखना है। अब देखिए चौथी बात, देखिए इसकी चौथी बात देखिए, बहुत शानदार है। क्या बोल रहा है, जो आपका स्टॉक है, जो आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते हो, बैलेंस शीट में भी दिखाते हो, जो आपका स्टॉक है, ये क्या बोल रहा है, उसको आप मार्केट प्राइस और एनआरवी, मार्केट प्राइस भी आ सकता है ऑप्शन में, एनआरवी भी आ सकता है, और कॉस्ट। फर्स्ट प्रायोरिटी आप एनआरवी को दोगे, सेकंड प्रायोरिटी मार्केट प्राइस को दोगे, और इनका कंपैरिजन करोगे कॉस्ट के साथ, इनका कंपैरिजन करोगे कॉस्ट के साथ, और जो इनमें से कम होगा उसको आप ले लोगे। ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है, अगर एनआरवी हो ऑप्शन में और कॉस्ट भी दिया होगा, तो एनआरवी और कॉस्ट में जो कम होगा उस पे आप क्लोजिंग स्टॉक को, यानी स्टॉक को क्या कर दोगे, रिकॉर्ड कर दोगे। या मार्केट प्राइस दिया हो, एनआरवी नहीं दिया हो, तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट में कंपैरिजन करके रिकॉर्ड कर दोगे। याद रखिए ये बात, यानी आप जो स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो, मार्केट प्राइस और कॉस्ट जो भी whichever इज लोअर होता है, वो किस कंसेप्ट की वजह से करते हो, रूढ़िवादिता के कंसेप्ट की वजह से बोलते हो, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की वजह से करते हो। याद रहेगी ये बात। देखिए लास्ट एक नोट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये नोट क्या बोलता है, ये इसका एक अपवाद भी बोल सकते हो इसे, विंडो ड्रेसिंग। क्या है, विंडो ड्रेसिंग, इसे बोलते हैं दिखावटी साज सज्जा, दिखावटी साज सज्जा, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, दिखावटी साज सज्जा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप अपनी बैलेंस शीट को अट्रैक्टिव बनाते हो। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो विंडो ड्रेसिंग को काम में लेती है, ताकि इन्वेस्टर क्या हो, अट्रैक्ट हो। इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा तो उसके शेयर को क्या करता है, परचेज करता है। इसमें क्या होता है, आप अपनी बैलेंस शीट में क्या करते हो, संपत्ति को बढ़ा के दिखाते हो, दायित्व को कम दिखाते हो, रिजर्व्स को ज्यादा दिखाते हो, ताकि क्या हो, इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो, उनको कंपनी की पोजीशन अच्छी नजर आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये एक तरह से इसका विरुद्ध हो गया, इसके लिए क्या हो गया, इसके विपरीत हो गया, तो ये एक तरह से इसका अपवाद भी हो गया। ध्यान में रखिएगा, विंडो ड्रेसिंग इस तरह से इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आपको फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं फटाफट। देखिए फ्यूचर संभावित हानियों को क्या करता है, मतलब जो भी भविष्य की संभावित हानियों को एंटिसिपेटेड लॉसेस है उनका लेखा ये कर लेता है वर्तमान में, और लाभों पर कोई ध्यान नहीं देता है, खर्चों को बढ़ा के दिखाता है, आय को कम दिखाता है, दायित्व को बढ़ाकर दिखाता है, संपत्ति को कम दिखाता है, जिससे प्रॉफिट कम नजर आएगा, टैक्स कम लगेगा, टैक्स कम नजर आएगा तो क्या होगा, आपका सीक्रेट रिजर्व बनेगा, सीक्रेट रिजर्व बनेगा जिसका कोई लेखा नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट में। प्रावधान क्या होंगे, जो प्रोविजंस होते हैं वो इसी लेखा की, लेखांकन की, इसी अवधारणा की वजह से बनते हैं। स्टॉक, मार्केट प्राइस और कॉस्ट जो भी कम होता है उसी पे शो होता है। विंडो ड्रेसिंग इसका एक क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया है। आपको ये अच्छे से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो जो भी मेरे कंसेप्ट चल रहे हैं, इनसे रिलेट कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। आप वीडियो को शेयर कीजिए,
ताकि आपके जो सहपाठी है उनके भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, कर भला तो हो भला। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, शुक्रिया।